गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर बुक से गुंजन बुक से पढ़ेंगे पाठ 12 आविकारी शब्द। लिंग वचन और काल के अनुसार बदलने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, परंतु जिनमें लिंग वचन और काल के अनुसार बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। हमें सबसे पहले क्या बताया गया है? लिंग वचन काल के अनुसार बदलने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, परंतु जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार बदलाव नहीं होता वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमें विकारी शब्द की बताए गए हैं विकारी शब्द के बारे में कि लिंग वचन और काल के अनुसार बदलने वाले शब्द विकारी शब्द होते हैं और जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार बदलाव नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार: क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। अब हम सबसे पहले क्या है, हमने विकारी शब्द पढ़ लिया, अविकारी शब्द समझ लिया। अब अविकारी शब्दों के 4 भेदों को हमें अलग अलग समझना है। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता प्रकट होने से क्या तात्पर्य है? जैसे हमें चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाई दे रहा है एक लड़का खड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है और उस पर एक आदमी बैठा हुआ है सोफा पर। तो क्या है, रवि गाना गा रहा है और पिताजी बहुत उदास बैठे हैं। तो क्या है, क्रिया में कहाँ से वो हो रहा है, विशेषता प्रकट हो रही है, बैठे हुए में क्या है, वह उदास है। और रवि खड़ा है तो रवि क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमने इसको उदाहरण के माध्यम से समझा, 2 उदाहरण दिए गए हैं। अब हम आगे का देखेंगे संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। अब हमें इसके से दूसरे नंबर वाले प्रकार से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के बीच में संबंध के बारे में हमें बताएगा। अब इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। अब हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें किचन बना हुआ है और बिल्ली बैठी हुई है। तो क्या है, रसोई घर के अंदर बिल्ली बैठी हुई है। अब क्या बताया जा रहा है, रसोई घर और बिल्ली बैठी है के बीच में क्या बताया, के अंदर। तो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ जोड़ने वाले शब्दों को हम संबंध बोधक कहते हैं। अब तीसरा है समुच्चय बोधक। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे सुनीता और रवि दोस्त हैं। अब हमें इसमें भी चित्र दिखाई दे रहा है, 2 बच्चे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या हमें क्या बताया गया चित्र के माध्यम से कि ये दोनों दोस्त हैं या मित्र हैं। तो क्या है, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुनीता और रवि दोस्त हैं। अब चौथा है विस्मय बोधक। प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, शोक, भय, चेतावनी, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम इसको भी कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। छी, इतनी गंदगी में लोग कैसे रहते हैं। इसमें क्या है, घृणा का बोध हो रहा है हमें। हे राम, तुम्हें समझाना बहुत कठिन है। इसमें क्या है, आश्चर्य है। तीसरा है, अरे तुम अभी तक सोए हुए हो। चौथा है, आह मेरी पतंग सबसे ऊपर है। अब हमें इसमें क्या अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। हमें क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, कहीं घृणा हो रही है। इसको भी हम एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लड़का खड़ा हुआ है, तो बुजुर्ग उससे क्या कह रहे हैं, धन्यवाद तुमने मेरी मदद की। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द विस्मयी बोधक हैं। अब हमने विस्मयी बोधक शब्द इनको समझ लिया, 4 भेदों को समझ लिया। क्रिया विशेषण को समझा हमने, संबंध बोधक को समझा, समुच्चय बोधक को समझा, विस्मय बोधक को। अब हमने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो क्या है, उसको हम एक बार दोहराएंगे। सबसे पहले लिंग वचन और काल के अनुसार बदलने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं।
जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले को संबंध बोधक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं और मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मय बोधक होते हैं। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पे। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम बुक की एक्सरसाइज पर आएंगे।